हेलो साथियों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम ज़ोरों शोरों से चल रहा है और मेरे भाई कई सारी शिफ्टों का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हैं जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ। आने वाले दिनों में उन बच्चों का एग्ज़ाम होगा। तो जिनका भी एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। और मेरे भाई, जैसा कि हमने देखा कि पिछली शिफ्टों में फिगर काउंटिंग के काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले हैं, तो आज के इस वीडियो में फिगर काउंटिंग के कई सारे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। तो मेरे भाई, इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो लगभग आपके 2 से 3 नंबर पक्के हैं। ठीक है मेरे भाई, आइए। दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज हैं? तुम्हारे सामने ये लंबा पूरा डायग्राम दिया हुआ है और इसमें आपसे पूछा है कि बताओ कितने चतुर्भुज हैं। तो भाई ध्यान से देखो, मैं अगर तुमसे इस तरीके से पूछूं कि बताओ ये जो एक चीज़ है इसमें कितने चतुर्भुज है, तो आप बताएंगे सर ये तो एक है। अगर मैं इसमें ऐसे 2 टुकड़े कर दूं तो अब बताओ कितने चतुर्भुज हैं? आप बोलेंगे सर एक ये रहा, दूसरा ये रहा और एक ये पूरा का पूरा खुद था ही। तो अब इसमें कितने हो गए? 3 हो गई। मैं तुमसे बोलूं कि बताओ मेरे भाई अब इसमें कितने चतुर्भुज हैं, तो आप क्या बोलोगे? सर 1 2 3, फिर एक इनको मिलाकर बनेगा 4, एक इनको मिलाकर बनेगा 5 और एक ये पूरा का पूरा हो जाएगा 6। तो मेरे भाई, इस तरीके से काउंट करने से बढ़िया है कि इनकी ट्रिक है। जैसे कि इसमें 2 खाने हैं ना, तो 1 और 2 खाने हैं, तो इन दोनों को जोड़ दो, 2 और 1 3 आंसर हो जाएगा। इसमें कितने खाने? 3, 1 2 और 3, इनको जोड़ दो, 3 2 5 और 1 6, तो इसमें 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे भाई ये क्या बन जाती है? आप लोगों की ट्रिक बन जाती है। अब इस ट्रिक को अप्लाई करो तुम लोग इस डायग्राम में। तो भाई इसमें ऊपर देखो, 1 और 2 खाने हैं, तो 2 और 1 3, तो इसमें हो गई। फिर नीचे वाले में देखो 1 2 और 3 खाने हैं, 3 और 2 5 और 1 6, तो 6 इसमें हो गई। फिर नीचे वाले में देखो 1 और 2 खाने, तो 2 और 1 3 तुम्हारे इसमें हो गई। फिर इससे नीचे वाले में 1 और 2, तो 2 और 1 3 खाने, 3 इसमें हो गई। तो अब टोटल कितने हो गए? 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, तो 15 तो तुम्हारे ये हो गई, ये तो सबको दिखाई दे गई। 15 के बाद में एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा। ठीक है भाई, एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा, ये हो गया तुम्हारा 16। 16 के बाद में अगर हम देखेंगे तो एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा तुम्हारा, ये हो गया कौन सा? 17। तो 17 तो तुमने काउंट कर लिए, इनको तो अलग अलग रख लो। ठीक है भाई, 17 हो गए। अब 17 के बाद में देखो, 17 के बाद में अगर मैं देखूं तो एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा तुम्हारा 18, फिर एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा 19, फिर एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा आपका कितना हो गया? 20। 20 के बाद में अगर तुम मेरे भाई ध्यान से देखोगे तो एक इनको मिलाकर बनेगा तुम्हारा 21, फिर एक इनको मिलाकर बनेगा तुम्हारा 22 और एक तो मेरे भाई ये पूरा का पूरा तो है ही, एक ये बड़ा सारा तो है ही है। तो 22 और एक कितने हो गए तुम्हारे? 23। तो जिन्होंने मेरे भाई 23 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। जिनको समझ में आ गया है ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिनका भी एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए जीके का, रीजनिंग का, मैथ का और करंट अफेयर का, इन चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। 100 रुपये में आपको इन चारों सब्जेक्टों के ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जैसे क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में पूछे जा रहे हैं। मैं गारंटी देता हूं मेरे भाई कि अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगा के इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है, एसएससी जीडी में उसकी नौकरी पक्की है, क्योंकि
पीडीएफ में जैसे क्वेश्चन हैं हूबहू वैसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो मात्र और मात्र 100 रुपये का पीडीएफ है और वैसे भी मेरे भाई आपके पास में टाइम बहुत ही कम है। तो अगर कोई बच्चा ये सोचे कि वो पूरी की पूरी किताब पढ़ लेगा तो पॉसिबल नहीं है। कोई बच्चा सोचे कि मैं यूट्यूब के सारे वीडियो देख लूँगा तो ये चीज़ भी पॉसिबल नहीं है। लास्ट टाइम पर मेरे भाई पीडीएफ से पढ़ना बहुत समझदारी का काम है और 100 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 100 रुपये के पीडीएफ से मान लो कि 30-40 क्वेश्चन भी तुम्हारी एग्जाम में फंस गए तो मेरे भाई तुम्हारी तो बल्ले बल्ले है। तो जिस भी बच्चे को पीडीएफ चाहिए इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल और केवल 100 रुपये में चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ आप ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इसमें बताओ मेरे भाई, ज्ञात कीजिए कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। फटाफट से बता दो, ये जो डायग्राम तुम्हारे सामने है इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं। तो अगर तुम भाई इसको ध्यान से देखोगे तो तुमको समझ में आएगा। मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरीके का कोई डायग्राम तुमको देखने को मिले तो त्रिभुज कैसे काउंट करते हैं, कितने खाने हैं, 1 है, 2 है और 3 है। तो 3 और 2 5 और 1 6, इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे 6। तो सेम लॉजिक आप इसमें लगा दो। देख लो, इसको ध्यान से देख लो, ये ऐसा ही तो है, अरे ये उल्टा ही तो है, वरना है तो ऐसा कैसा। कितने खाने हैं, 1 2 और 3 खाने हैं। तो 1 2 और 3 खाने हो, 3 और 2 5 और 1 6। तो मेरे भाई 6 तो तुम्हारे इस वाले में हो गई। अब 6 के बाद में छोटे छोटे काउंट कर लो। देखो 6 के बाद देखेंगे ये तुम्हारा 7वां, ये तुम्हारा 8वां, ये तुम्हारा 9वां, ये हो गया 10वां, ये हो गया 11वां, 11 हो गए। अब 11 के बाद में इनको मिला के देख लो भाई, 11 हो गए। अब 1 इन दोनों को मिलाकर बनेगा 12, 1 इन दोनों को मिलाकर बनेगा 13, 1 इन दोनों को मिलाकर बनेगा 14, 1 इनको मिलाकर बनेगा तुम्हारा 15, 1 मेरे भाई तुम्हारा 15 हो गई। 15 के बाद में 1 इनको मिलाकर बनेगा तुम्हारा 16, 1 इनको मिलाकर बनेगा तुम्हारा 17 और 1 ये पूरा का पूरा है तुम्हारा कौन सा 18। ठीक है भाई, 18 हो गई। अब 18 के बाद में देखो 1 ये 19, 1 ये 20, 1 ये 21, 21 के बाद में देखेंगे 1 ये तुम्हारा कौन सा है 22 है और 1 तुम्हारा ये कौन सा है भाई 23 है। तो जिन्होंने 23 आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल भी आपके समझ में आ गया होगा। फिर से मैं वही बात बोलूँगा कि जिनके समझ में नहीं आया वो ऐसे करना, वीडियो को थोड़ा पीछे लेके देख लेना, मैं गारंटी देता हूँ समझ में आ जाएगा। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो मेरे भाई ये जो सवाल मैं तुमको करवा रहा हूँ ना, आप देख लो मेरे भाई, सारे के सारे सवाल आपके बेहतरीन लेवल के हैं। अगर इन सवालों को कर गए ना आप लोग तो मैं गारंटी देता हूं एग्जाम में तो इससे आसान क्वेश्चन ही आएगा। ठीक है भाई, इससे कठिन नहीं आएगा, एग्जाम में तो इससे आसान क्वेश्चन ही आएगा। तो अब बताओ मेरे भाई इस सवाल का आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। ठीक है, तो भाई फिर से वही ट्रिक आप अप्लाई कर लो। जैसे कि ठीक है, इसको आप ऐसे कर लो, 1 मान लो, जैसे इसको आप क्या कर लो, 1 ऐसे कैसे त्रिभुज मान लो। ठीक है भाई, तो इसमें कितने खाने हो गए 1 2 और 3, तो 3 और 2 5 और 1 6, तो 6 तो तुम्हारे ये हो गई। अब 6 के बाद में आ जाओ मेरे भाई, इसको देख लो, इसमें कितने खाने हैं, तो आप बोलेंगे 1 और 2 खाने हैं, तो 2 और 1 तुम्हारा 3 तुम्हारा इसमें हो गया, तो 6 प्लस में 3 हो गया। तो मेरे भाई कितने हो गए सर, ये तो हमारे 9 हो गए। अब 9 के बाद में देखो 1 ये त्रिभुज बन रहा है 10वां, 1 त्रिभुज ये बन रहा है 11वां। अब 11वें के बाद में देख लो मेरे भाई, 1 इन दोनों को मिलाकर बनेगा तो सर 12 हो गई, 1 इन दोनों को मिलाकर बनेगा तो सर ये 13 हो गई। 13 के बाद में 1 इन दोनों को मिलाकर बनेगा तो सर ये 14 नंबर का हो गया। 14 नंबर के बाद में अगर तुम देखोगे 1 इसको मिलाकर बनेगा तुम्हारा ये 15 नंबर हो गया। 15 के बाद में अगर तुम देखोगे मेरे भाई, 15 के बाद में अगर तुम इसमें ही देखोगे तो 1 तुम्हारा ये बनेगा कौन से नंबर का, सर ये बनेगा तुम्हारा 16 नंबर का। 16 नंबर के बाद में अगर हम लोग देखें
16 के बाद में अगर हम देखेंगे तो एक तुम्हारा ये बनेगा कौन से नंबर का, 18 नंबर का। उसी तरीके से एक तुम्हारा ये बनेगा कौन से नंबर का, 19 नंबर का। और उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो एक तुम्हारा ये बड़ा वाला बनेगा तुम्हारा कौन से नंबर का, 20 नंबर का। तो जिन्होंने 20 आंसर दे दिया उनके मज़े हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। या फिर आप इसको ऐसे कर लो भाई, एक बार छोटे छोटे काउंट कर लो, फिर उसके बाद में बड़े बड़े काउंट कर लेना। भाई देख लो, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, 3 4 5 6 7, 7 तो तुम्हारे ये हो गए। अब 7 के बाद में एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा 8वां, एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा 9वां, एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा 10वां, एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा 11वां, और एक ये सबको मिलाकर बनेगा 12वां। उसी तरीके से मेरे भाई इसमें देखेंगे तो एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा 13वां, फिर एक इन सबको मिलाकर बनेगा 14 नंबर का, और एक इनको मिलाकर बनेगा तुम्हारा 15 नंबर का। 15 के बाद में देखेंगे मेरे भाई तो एक तुम्हारा इन सबको मिलाकर बनेगा कौन से नंबर का, 16 नंबर का। उसके बाद में एक इनको मिला, देखे 16 नंबर का, एक इनको मिलाकर बनेगा 17 नंबर का, एक इसको मिलाकर बनेगा 18 नंबर का। उसी तरीके से मेरे भाई एक इसको मिलाकर बनेगा 19 नंबर का, और एक इसको मिलाकर बनेगा तुम्हारा 20 नंबर का। तो जिन्होंने 20 आंसर दे दिया उनके मज़े हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, अब इसको भी ध्यान से देखेंगे और बताएंगे मेरे भाई इसमें आपको टोटल कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। ये सवाल भी पहले के सवालों के जैसा ही है, तुरंत तुम इस सवाल को करके बता दो कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई वही लॉजिक लगा लो, या तो आप सबसे पहले छोटे छोटों को गिन लो, या फिर अगर सबसे पहले छोटे वाले को नहीं गिनना चाहते तो मेरे भाई वो वाला ट्रिक लगा लो कि एक, ठीक है, इन सबको मिला के एक त्रिभुज बना लो मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो एक खाना, दो खाना और तीन खाना, 3 और 2 5 और 1 6, 6 तो मेरे भाई इसमें हो गई। 6 के बाद में इसको देख लो मेरे भाई, इसमें कितने खाने हो गए सर, 1 और 2, तो 2 और 1 3, 3 मेरे भाई तुम्हारे इसमें हो गई। फिर उसके बाद हम देखेंगे तो एक त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया, ठीक है मेरे भाई, 2 त्रिभुज तुम्हारे ये बन गई। तो मैं अब इसके बाद में देखोगे तो एक इनको मिलाकर बनेगा तुम्हारा, और एक इनको मिलाकर बनेगा तुम्हारा, तो 2 त्रिभुज तुम्हारे अब ये हो गई। 2 के बाद में देखेंगे एक इन सबको मिलाकर बन गया तुम्हारा, ठीक है, एक त्रिभुज तुम्हारा ये हो गया। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो एक तुम्हारा इन दोनों को मिलाकर बन रहा है 1, फिर एक इनको मिलाकर बन रहा है 2, फिर उसी तरीके से मेरे भाई नीचे की तरफ देखेंगे एक इनको मिलाकर बन रहा है 3, एक इसको मिलाकर बन रहा है तुम्हारा 4, तो 4 तुम्हारे ये हो गई। 4 के बाद में अगर हम देखेंगे तो एक ये मिला के बन रहा है तुम्हारा, ठीक है भाई, एक ये मिला के बन रहा है तुम्हारा, तो एक तुम्हारा ये हो गया। इस तरीके से अगर गिनेंगे तो कितने हो गए, 6 और 3 9, 9 और 2 कितने हो गए मेरे भाई 11, 11 और 2 कितने हो गए 13, 13 और 4 कितने हो गए 17, 17 के बाद में ये हो गया 18, ये हो गया कौन सा 19। अब 19 तो तुम्हारे यहाँ तक हमने काउंट कर लिए हैं। अब 19 के बाद में अगर हम इस सवाल को ध्यान से देखेंगे तो मेरे भाई अभी तो इसमें बहुत सारे त्रिभुज रह गए भाई, ठीक है, अभी तो इसमें बहुत सारे त्रिभुज रह गए भाई, ठीक है। एक बार ऐसे करते हैं भाई, समझ में नहीं आ रहा कौन से ले लिए कौन से छोड़ दिए, ठीक है, एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं इसको, ठीक है। पहले एक बार छोटे वाले गिन लो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो तुम्हारे ये हो गए, छोटे छोटे हैं 7 तो। 7 के बाद मेरे भाई इन दोनों देखो, 7 के बाद में अगर देखेंगे तो एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा 8वां, एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा 9वां, और एक ये पूरा का पूरा बनेगा तुम्हारा 10वां। 10 तो ये हो गई। 10 के बाद में देखेंगे मेरे भाई अलग कलर लेते हैं, ठीक है। 10 के बाद में एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा तुम्हारा 11वां, एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा तुम्हारा 12वां, और एक पूरा का पूरा बनेगा तुम्हारा कौन सा हो गया 13वां। 13 के बाद में अगर तुम देखोगे तो एक इनको मिलाकर भी तो बनेगा तुम्हारा, अच्छा ये तो हमने काउंट कर, ठीक है भाई 13 हो गई। अब 13 के बाद में देखो मेरे भाई एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा 14 नंबर का, एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा 15 नंबर का, एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा तुम्हारा 16 नंबर का। अब 16 के बाद में मेरे भाई एक बार फिर से देखो, 16 के बाद में देखेंगे तो मेरे भाई एक तुम्हारा, ठीक है 16 हो गए ना। अब 16 के बाद में अगर हम देखेंगे तो एक तुम्हारा
ठीक है, इन दोनों को मिलाकर बनेगा 17 नंबर का। एक इन सबको मिलाकर बनेगा तुम्हारा 18 नंबर का। 18 के बाद में देखेंगे मेरे भाई, तो एक तुम्हारा इन सबको मिलाकर बनेगा 19 नंबर का। एक इन सबको मिलाकर बनेगा तुम्हारा 20 नंबर का। 20 के बाद में देखेंगे मेरे भाई, 20 के बाद में अगर हम देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि एक इनको मिलाकर बनेगा तुम्हारा 22 नंबर का। एक तुम्हारा इन सबको मिलाकर बनेगा तुम्हारा 23 नंबर का। तो जिन्होंने मेरे भाई आपके 23 आंसर, भाई 23 से बड़ा ऑप्शन भी नहीं है तो हम क्यों मेहनत करें, तो जिन्होंने 23 आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले सवाल को देखेंगे। दी गई आकृति में कुल आयतों की संख्या कितनी है। अब आयतों की संख्या मेरे भाई, अगर आपने इस पहले सवाल को ध्यान से देखा होगा ना, इस वाले सवाल को, तो मेरे भाई आपको पता लग जाएगा कि इसमें आपके टोटल आयत कितने हैं। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, इसको अगर हम ऐसे बदलें तो भाई देखो 1 2 और 3, तो कितने हो गए, 3 और 2 5 और 1 6, तो 6 तो इसमें इधर को है। इसमें देंगे 1 2 और 3, 3 और 2 5 और 1 6 इसमें इधर को है, तो 6 गुणा में 6 कर दो, आंसर हो जाएगा कितना, 36। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आइए, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। अब देखो भाई फर्क है, अगर हम लोग आयत काउंट करते ना आयत, तब तो गुणा करते, जैसे 1 2 और 3, तो 3 और 2 5 और 1 6, इसको करेंगे 1 2 और 3, 3 और 2 5 और 1 6। तो मेरे भाई अगर हम आयत काउंट करते तो इनको आपस में गुणा करते हैं। उसी तरीके से अगर हम मेरे भाई वर्ग काउंट करते हैं ना वर्ग, तो हम इनका स्क्वायर करते हैं। वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, कितने खाने हैं, 1 खाना 2 खाना और 3 खाना। कितने खाने हैं, 1 2 और 3, तो इनका स्क्वायर कर दो। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो इनको जोड़ लो। 9 और 4 का 13 और 1 14, तो 14 तो मेरे भाई तुम्हारे ये हो गई। अब 14 के बाद में देखेंगे, एक ये बनेगा तुम्हारा 15 नंबर का, एक ये बनेगा 16 नंबर का, एक ये बनेगा 17 नंबर का और एक ये बनेगा तुम्हारा 18 नंबर का। तो जिन्होंने 18 आंसर दे दिया उनके मज़े हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। अब मेरे भाई तुम्हारे सामने ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें आपको बताने हैं कि टोटल त्रिभुज कितने हैं। अब वही काम करेंगे, पहले छोटे छोटे गिन लो फिर बड़े गिन लेंगे, ठीक है भाई। ध्यान से देखो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो मेरे भाई 17 तो तुम्हारे ये बड़े बड़े हो गए। अब 17 के बाद में अगर हम देखेंगे, एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा तुम्हारा 18 नंबर का। 18 के बाद में एक इनको मिलाकर बनेगा तुम्हारा 19 नंबर का। एक तुम्हारा इनको मिलाकर बनेगा 20 नंबर का। एक तुम्हारा इनको मिलाकर बनेगा 21 नंबर का। एक तुम्हारा इनको मिलाकर बनेगा 22 नंबर का और एक ये पूरा का पूरा बन जाएगा तुम्हारा 23 नंबर का। तो जिन्होंने भाई 23 आंसर दे दिया उनके मज़े हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो लाइक सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। अब मेरे भाई वही लॉजिक लगा लो जो हमने थोड़ी देर पहले लगाया था कि मैं अगर देखो इसको देख लूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, अगर मैं इस वाली को देख लूँ तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज वर्ग हो जाए मेरे भाई। तो सर 1 2 और 3 खाने हैं, तो 1 2 और 3 खाने हैं, तो इसका स्क्वायर कर दो। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। तो 9 और 4 13 और 1 14। तो यानी ये जो बीच वाला है ना, ये बीच वाला, इसमें टोटल कितने वर्ग हो गए सर, इसमें तो हो गए टोटल हमारे 14 वर्ग हो गई। अब 14 के बाद में देख लो मेरे भाई, एक तुम्हारा ये बनेगा 15 नंबर का, एक तुम्हारा ये बनेगा 16 नंबर का, एक तुम्हारा ये बनेगा 17 नंबर का, एक तुम्हारा ये बनेगा 18 नंबर का। उसके बाद में एक ये 19, एक ये 20, एक ये 21, एक ये 22। अब 22 के बाद में देखो मेरे भाई, एक तुम्हारा ये बनेगा 23 नंबर का, एक तुम्हारा ये बनेगा 24 नंबर का,
एक ये बनेगा तुम्हारा 25 नंबर का, एक ये बनेगा तुम्हारा 26 नंबर का, और एक तुम्हारा ये पूरा का पूरा बन जाएगा 27 नंबर का। तो 27 से बड़ा ऑप्शन भी नहीं है, तो हम क्यों मेहनत कर रहे हैं। जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके मज़े हैं, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। तो लाइक सब्सक्राइब कर दो और बता दो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। जब इस तरीके का डायग्राम आए तो इसमें कैसे काउंट करते हैं त्रिभुज, वो देख लो। इसमें कितने भाई, 1 2 3 4 है ना, तो इसको ऐसे लिख लो 1 2 3 और 4, इसको लिख लिया हमने ऐसे, ठीक है। अब देखो 1 को तो 1 लिखेंगे, 1 और 2 कितना होता है 3, 3 और 3 कितना होता है 6, 6 और 4 कितना होता है 10, ठीक है भाई। भाई 4 थे इस तरीके से, तो 4 तक गिनती लिख ली, फिर 1 को तो 1 लिखा, 1 और 2 कितना होगा 3 होगा, 3 और 3 कितना होगा 6 होगा, 6 और 4 कितना 10 होगा। अब ये टोटल कितने होंगे ये बताना, 10 और 6 16, 3 19 और 1 20, तो ये टोटल कितने हो गए 20, 20 तो ये हो गए। अब देखो 1 को छोड़ दो 1 को उठा लो, 1 को छोड़ दो 1 को उठा लो, तो 6 और 1 कितना हो गया 7, तो 20 और 7 हो गया तुम्हारा 27। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। क्लास अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।